जो क्या होता है, ये गन्ने के, अगर गन्ने को रखे तो उसके ऊपर जो मक्खी आता है ना, मधुमक्खी आता है ना, अदरवाइज यू कैन सी हनीकूम कैसे रहता है ना, ऐसे एक्चुअली प्रेम जी बाहर आया, वो प्रोग्राम खत्म करने के बाद बाहर जाने के लिए जा रहा था। लोग उनके उनके साथ ऐसा था कि पूरा सराउंडिंग गैदरिंग हुआ था, पूरा इकट्ठा हुआ था, पूरा जो क्राउडेड था प्लेस। एंड प्रेम जी के साथ बात कर रहा था, कोई लोग सेल्फी ले रहा था, कोई लोग ऑटोग्राफ ले रहा था, ऐसा ही। मैं सोचा अरे भाई मैं कैसे प्रेम जी से मिलूं, इतना लोग है, ऐसे अंदर कैसे घुसो। सो मैं देखा देखा मौका को बहुत देखा, मेरे को मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि जो लोग ज्यादा था, बहुत इकट्ठा हो गया था। बाद में मैं 5 मिनट वेट किया, बाद में 10 मिनट हो गया। सो मेरे को ऐसा लगा कि 100% प्रेम जी मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेम जी वॉज अबाउट टू लीव। देन मैं क्या किया, वो क्राउड में, मेरे पास भी एक डायरी था, वो क्राउड में घुस गया, क्योंकि मैं भी बहुत ये था, और टाइम में थोड़ा सा बहुत ऐसे ही मैं भी आरामी में आरामीपन ज्यादा करता था। सो उन लोगों को पूरा ये करके उसके प्रेम जी को मैं मिला। मिलके वो टाइम में सेल्फी लेने के लिए मेरे पास इतना अच्छा फोन नहीं था, लेकिन मैं प्रेम जी से एक ऑटोग्राफ लिया, सर एक ऑटोग्राफ लीजिए, आई एम योर फैन, मैं ऐसा बोला था, मैं आपका फैन बन गया आज, एक ऑटोग्राफ दीजिए। ठीक है, वो ऑटोग्राफ लिया मैं, वो अभी भी शायद मेरे घर में है, वो डायरी है कहीं ना कहीं मेरे घर में है। ऐसा मेरा शुरुआत हुआ। बाद में 1 साल के बाद, एक नहीं 2 साल के बाद में, आई हैपन टू कम टू प्रेम जी टीम बिकॉज ऑफ इस एनर्जी। बाद में मेरा इधर तक लंबा सफर हुआ। दोस्तों मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि फाइनली मैं ऐसा एक बहुत बड़ा महान लीडर को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ मैं बहुत लकी हूँ। शायद आपको जो मौका मिला था, वो दिन मेरे को जो मौका मिला था, ऐसे ही शायद आपको मौका मिले तो आप भी ब्लैक डायमंड बनते थे, उसमें कोई शक नहीं। आज मैं ब्लैक डायमंड हूं आपके सामने बिकॉज ऑफ माई मेंटर, very simple and humble, wonderful human being on this earth, and I am very much lucky. Okay, so I would like to invite him before. So दोस्तों really वो दिन मैं अभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैं एक्चुअली सोचा था मेरा एनर्जी प्रेम जी के जैसा रहना है। तो प्रेम जी का ड्रेस कोड में देख लिया, और प्रेम जी का एक्चुअली मैं क्या देखा मैं बताता हूँ। प्रेम जी का मैं एक पॉइंट में बहुत नोटिस किया, मैं कॉर्पोरेट में ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, प्रेम जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, और प्रेम जी का जो जोक करने का टाइमिंग्स था ना, वो जोक ऐसा मारता था, और जोक लोग ऐसे ही हंसता था, और जोक मार मार के प्रेम जी को लोगों का मन में जो उनका ट्रेनिंग, जो वो क्या बोलने के लिए सोच रहा था वो घुसाता था, वो मेरे को अच्छा लगा। और मैं सोचा चलो मैं प्रेम जी के साथ ही काम करना है, ऐसा मैं एक दिन सोचा। अभी मैं प्रेम जी के साथ आया हूँ और मैं ब्लैक डायमंड बना हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको भी शायद आप लेट में मिला है प्रेम जी, जूम में शायद ये प्रोग्राम में मिल रहा है, अगर 2009 या 2010 में अगर प्रेम जी को आप भी मिले तो माय डियर फ्रेंड, आप भी मेरे जैसा ब्लैक डायमंड बनते थे, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रेम जी के अंदर भगवान ऐसा शक्ति दिया है, वो क्या शक्ति है मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक लीडर के अंदर जो हम बोलते हैं ना, जो कृष्णा के अंदर क्या था वो रिसीव किया, सेम ठीक उसी तरह जो हमारा प्रेम जी के अंदर भगवान ऐसा शक्ति दिया है, वन आर दी अदर वे आपको वो अट्रैक्ट होता है, आपको वो इंस्पायर होता है, आपको मोटिवेट होता है। सो मैं बहुत ऐसा एक सिंपल एंड हम्बल आदमी को बहुत सालों के बाद मैं देखा, और वो इंडिया में नंबर 1 ट्रेनर है। और अगर मैं उसके बारे में और कुछ बोलना चाहते बोले तो, और एक हमारा वीडियो है जो वेबाथन का वीडियो है, वो देखे तो आपको पता चलेगा। सो उसमें बहुत अच्छे से बोला है। सो मैं ऐसा एक महान जो लीडर को, और फर्स्ट वन एंड ओनली फर्स्ट रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर को मैं आपके सामने बुलाने के पहले, हम एक अच्छा वीडियो है, एक्चुअली इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग वीडियो। ओके, ये वीडियो
एक्चुअली ऐसा एक लहर उठाया इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, आई कैन से थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, ऐसा एक लहर उठाया। आपको पता है ऐसा लहर आया इसके वजह से। और इसका एक्चुअली पूरा वीडियो आप नहीं देखा, ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर से ही इतना हुआ, और असली वीडियो आई तो क्या क्या होता है पता नहीं है दोस्तों। यस, वी विल सी दैट वीडियो, देन आपके सामने मैं हमारा मेंटर को बुलाना चाहता हूँ। So over to video. Indus Viva as a company has to evolve further to contain Prem Kumar of 2031. Because is a good human being, दिल से बहुत अच्छे हैं और सब लोगों को एक नज़र से दिखते हैं। ऐसा नहीं कि नोटिस का दूसरे इधर को अलग और मुझे अलग, ऐसा नहीं, हमेशा हम सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं, जो कि प्राउडली बोल सकते हैं कि ऐसा लीडर हमको लकीली मिला। Whatever is coming in his life, he knows it 3-4 years back only that this is going to happen. He's such a well-planned man. सर का जो क्लियरिटी वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर किया मेरा लाइफ में, बिकॉज इतना क्लियरिटी मेरा ज़िंदगी में मैं किसी को नहीं देखा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆದಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. Okay, how's the video? Okay, very cool, very cool. दोस्तों मैं वही बोल रहा था कि मिदास टच जो बोलते हैं ना, वो मिदास टच शायद मेरा जिंदगी में 2009 में हुआ, इसलिए मैं भी अभी ब्लैक डायमंड बन चुका हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को यही एक ही बताने वाला हूं। सो बाहर दुनिया में कितना भी मेंटर्स हो, आपका टीचर्स हो सकता है या जो भी हो, गाइड हो सकता है, कोच हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, लेकिन हमारा सामने जो प्रेम सर है, प्रेम सर का शक्ति क्या है मैं बताता हूं। सो अर्लियर डेज मैं अभी भी देखा हूं, वो जो गोल्डन डेज या गोल्डन एरा में देखा हूं, प्रेम जी को मिलने के लिए, एक शेक हैंड देने के लिए लोग तरस रहा था। और नॉट ओनली मामूली, जो प्रेम जी को मिलने के लिए 6-6 महीने होता था वो टाइम, लेकिन आप लोग लकी है हर सैटरडे प्रेम जी आपका घर में आ रहा है। अगर फिर भी अगर आप लोग घर में सो के ही प्रेम जी का बात सुनते हैं बोले तो ओ आई एम सॉरी, आप लोग ब्लैक डायमंड बनते या नहीं ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन करके अलर्ट रहकर अगर आप लोग शार्प से अगर आप लोग सुने तो 100% आप लोग भी इंडस विवा में एग्जीक्यूटिव डायमंड 100% बन सकते हैं। सो इतना बोल के आई वुड लाइक टू वेलकम वन एंड ओनली माय मेंटर एंड आवर मेंटर, one and only in Indus Viva first Royal Black Diamond Ambassador Prem Kumar Parthasarathi sir on the stage. Sir, welcome sir. Good morning. Good morning Rudresh ji, thank you for the fantastic welcome and मैं सब कुछ सुन रहा था. I'm you know very excited and very happy. अपने दिल से अपने दिल की बातें यहाँ पर आपने बताया लोगों को,
गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द फैंटास्टिक वेलकम रुद्रेश जी, एंड गुड मॉर्निंग। सो गैलरी में देख रहा हूँ सभी लोग हैं। सैयद फ्रांसिस हुसैन, आइकन ऑफ द ईयर, टीएससी मेंबर, एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। इट्स फैंटास्टिक टू सी कि लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी और भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कभी कभी हमारे स्टार 250 मीटिंग में नहीं आते हैं, कभी कभी स्टार 500 बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड है एंड ब्लैक डायमंड इज द होस्ट। वाओ, what a fantastic environment. We are a different kind of people, we are a different breed of people, I believe always. So thumbs up to all of you. You are with a fantastic organization. Okay, this is Prem Kumar, your friend and partner and mentor and Royal Black Diamond Ambassador in Indus Viva. और आज फिर से इस वेबथॉन में आप सभी लोगों से मुलाकात करने की और बात करने की यहाँ पर जो ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। सो गुड, कैसे फील कर रहे हैं आप लोग? हाउ आर यू? प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू? आप कुछ भी बोल सकते हैं। लुकिंग हैंडसम, अच्छा, थैंक यू। ओके, awesome, blessed, very excited, fine, fantastic. Oh wow, 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 wow. I think ये पढ़ने के लिए मुझे रुद्रेश जी का रिक्वेस्ट करना पड़ेगा because you will be able to read that. इतने सारे messages. Okay, good, but still I am seeing that, guys. Please let the energy keep flowing and आने दीजिए, वो कहते हैं ना, आने दो, right? So let it come, let it keep coming. Fantastic, outstanding. अच्छा, so we have close to 450 people here and lovely to see the commitment. दोस्तों, आपको देखकर कुछ यहाँ पर होगा, मैसेज आया, वो चला गया। आपको देखकर गर्मी आ जाती है। अच्छा, वो दिल्ली से बोल रहे हैं कि वहां पर सर्दी का मौसम है, तो मुझे देख के वहां पर गर्मी आ जाती है। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। ऐसे ना हो जाए कि मुझे देखकर ठंडा हो जाए लोग, मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग हमेशा जिंदा रहें और जोश में रहें और जोशीला रहें। वेरी गुड, थैंक यू, फैंटास्टिक। सो दोस्तों, रुद्रेश जी ने आपको बताया कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स वी हैव बीन लिसनिंग, वी हैव बीन गोइंग थ्रू। अब मैं फिर से आज लेट मी सी द व्यू फर्स्ट, 1 सेकंड फ्रेंड्स। यस, ओके, सो मैंने व्यू सेट कर लिया यहाँ पर। तो हमेशा मैं अपना जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी वीडियोस देखकर मैं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज ताकि मुझे भी कनेक्टेड लगे और लोगों के साथ में कनेक्टेड फील करूँ और उनको भी ऐसे ही लगे, राइट? गुड, मिथुन, गुड मॉर्निंग, स्मार्ट हीरो। अच्छा, वेरी गुड, मिथुन इज हियर। अमीर हमजा जी है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग अमीर हमजा जी। भावेश भैसिया जी गुवाहाटी से असम, रवि आचार्य नमस्कार, नयन ज्योति नमस्कार, विपिन कुमार स्टार फैन गुड़गांव से नमस्कार सर जी। अच्छा, वी हैव मेंजो समाद, माला दास, अच्छा, आई थिंक फ्रॉम मुंबई, गुड मॉर्निंग मैडम। वाह, वेरी गुड। अच्छा, फुलमाती राभा मैडम है हमारे साथ और साहिरा बानू मैडम है, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड। विष्णु साइकिया मेरे दोस्त जोराट से, अच्छा, मौसमी गोगोई, फुलमोनी कलिता, गुड मॉर्निंग फुलमोनी मैडम। अच्छा, फुलमोनी जैसे कोई नहीं, राइट? अच्छा, वेणुगोपाल नमस्कार। सो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आज मैं हूँ। सौम्या शेट्टी अपने बच्चे को हाथ में लेकर, माँ, शी इज हियर, फैंटास्टिक। सौम्या जी, वेरी इंस्पायरिंग टू सी यू, एक बच्चे को हाथ में सुलाते हुए, माँ यहाँ पर वेबथॉन में। वेरी गुड, फैंटास्टिक कमिटमेंट सौम्या मैडम, रियली यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस चीज को मैं बिलीव करता हूँ, बिकॉज माई इंस्पिरेशन इज ऑलवेज माई मदर। ओके, गुड। अच्छा, शहनाज मैडम, गुड मॉर्निंग। रूबी एग्जीक्यूटिव, गणेश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, फैंटास्टिक। सो अगर आपका नाम नहीं लिया तो बुरा मत मानिए, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। यार, क्लोज टू 500 पीपल आर हियर। अच्छा, तो आज का सब्जेक्ट, लेट्स गेट इनटू आज के सब्जेक्ट। टुडेज सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सब्जेक्ट को लेकर? अच्छा, वेरी गुड। सो लेट मी टेल यू, टुडे सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसका रीजन ये है, आई एम गोइंग टू टॉक टुडे ओपनली मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें मैं आई हैव प्रिपेयर्ड सम पॉइंट्स टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। तो wherever you are, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो कीप द मोबाइल कहीं पर एक दीवार के पास या कोई टेबल के ऊपर किसी बैक सपोर्ट के साथ मोबाइल रख दीजिए या लैपटॉप रख दीजिए। सिट डाउन कंफर्टेबली, क्योंकि मैं आज आपके साथ 1-to-1 बात करने वाला हूं। एंड दिस वेबथॉन का एक स्पेशलिटी क्या है ना, सभी लोगों को फ्रंट रो मिलता है। रुद्रेश जी ने कहा ना, मेरे पास ऑटोग्राफ लेने के लिए उनको बहुत वेट करना पड़ा, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। एवरीबडी इज गेटिंग ए फ्रंट रो। डिजिटल का कमाल ये है कि एवरीबडी गेट्स ए फ्रंट रो, एंड ऐसे लगता है कि मैं आपके साथ 1-to-1 बात कर रहा हूँ। अगर आपने सेटिंग ऐसे कर लिया गैलरी में कि वन साइड आई एम देयर, और क्योंकि मैं पीपीटी नहीं शेयर करता हूँ, तो दूसरी तरफ अगर आपका पिन कर लिया आपने इमेज,
So it looks like one-on-one conversation. So I want to have a one-on-one conversation today. And आज का subject जो है, it is very, very interesting. मैं बताता हूँ. It is called as Are you ready for success? आज का subject है Are you ready for success? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मैं इंडस्ट्री में ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, उस रैंक पर जाना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना पैसा, इतना बढ़िया टीम बिल्ड करना चाहता हूँ, और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इंटरनेशनल ट्रिप्स, रैंक्स, ये सब कुछ अचीव करना चाहता हूँ, राइट? अगर दोस्तों, अगर आपके टीम मेंबर कोई ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनको एक बार टेक्स्ट कर दीजिए ज्वाइन होने के लिए, बिकॉज अभी अभी ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आई वांट टू टेक दिस लाइव. आई वांट देम टू टेक दिस लाइव. अगर आपके टीम में कोई मिस कर रहे हैं, यहाँ पर मिस कर गए हैं, तो उनको आप अब भी अलर्ट कर सकते हैं. वी हैव रूम फॉर सम मोर पीपल. हाँ, कुछ समय के बाद इट विल बिकम हाउसफुल. उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं. कभी कभी ऐसे होता था कि मुझे भी इस रूम के अंदर आने के लिए वेट करना पड़ता था, राइट? एनीवेज, नॉट अ प्रॉब्लम. एवरी सीजन इज अ गुड सीजन. एवरी सीजन इज अ गुड सीजन फॉर अ वेरी गुड रीजन. तो आज का सब्जेक्ट है आर यू रेडी फॉर सक्सेस. अब देखिए, अब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आर वी एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स, राइट, यू मे वांट टू जॉइन एमबीबीएस, तो आपकी साइंस मार्क्स या आपकी पीयूसी के मार्क्स चेक करते हैं, आपकी सीईटी के मार्क्स चेक करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मार्क्स चेक करते हैं. तो देयर इज चेकिंग एवरीवेयर. हर जगह पे वो चेक करते हैं. अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपका जो बायोडेटा है वो लेते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट आर द लैंग्वेजेस यू नो, हाउ मच ऑफ क्वालिफिकेशन यू हैव, व्हाट इज योर एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये सब कुछ. अब पॉइंट ये है, आज की मॉर्निंग की सेशन का ये जो टाइटल ये है, आर यू रेडी फॉर सक्सेस. तो यहाँ पर आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर लेकर जाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके फ्यूचर के लिए, स्पेशली टू अलाइन योरसेल्फ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. तो आज का सब्जेक्ट ये है, आर यू रेडी फॉर सक्सेस. जब मैं आर यू रेडी फॉर सक्सेस में ये टाइटल कह रहा हूं, इसके अंदर कुछ हिडन टाइटल्स भी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं. यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. आर यू डिजाइन्ड फॉर सक्सेस? अब देखिए, व्हाट डू आई टेक एन एग्जांपल. ओके, this is a pen, simple pen. Acha, so this pen is actually designed to write. Acha, this is designed to write, so people with this pen they can write. So same way, are you designed for success? क्या आपको ऐसे रचा गया है, आपको ऐसे डिजाइन किया गया कि आप सक्सेसफुल बने? So that is also an hidden question here. And second thing, mentally अगर मैं पूछूं, are you programmed for success? तो ये भी एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेंटली यू आर प्रोग्राम फॉर सक्सेस, एंड आर यू पोजिशन्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस. तो अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो सक्सेस के लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है. और कभी कभी हम बिजनेस के अंदर आने के बाद तैयारी कर लेते हैं, या तैयारी करने के बाद बिजनेस के अंदर आते हैं. जो भी हो दोस्तों, तैयारी करने के बाद ही आप सक्सेसफुल बनेंगे अपनी लाइफ में. दिस इज अ फैक्ट. दिस इज अ स्टोन कोल्ड फैक्ट एंड इट कैन नॉट बी डिनाइड. तो इसीलिए आज मैं ये सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. तो आर यू रेडी फॉर सक्सेस? एटलीस्ट आई वुड से इन 6 ways बेसिकली. अच्छा, तो फर्स्ट वन इज फिजिकली. आर यू रेडी फॉर सक्सेस फिजिकली? फर्स्ट पॉइंट, क्या हम अपनी फिजिकली, राइट, हम फिजिकली क्या सक्सेस के लिए हम तैयार हैं? तो आज इस टाइटल पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड वन, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस? ये होगा हमारा सेकेंड चर्चा यहां पर आज. एंड तीसरी चीज, भावनात्मक, यानी इमोशनली क्या मैं सक्सेस के लिए तैयार हूं? राइट, एम आई रेडी इमोशनली फॉर सक्सेस? एंड द फोर्थ वन, एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंशियली are you ready for success? The fourth point. And the fifth one is, am I ready socially to become successful? And finally, the sixth one, am I ready spiritually to become successful? Right? जैसे वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो इसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, राइट? सो same way for success also, all these ingredients are very 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 important. पता नहीं कि मैं आज how much I can cover in today's webathon. Let me see, I have about half an hour time
तब तक कितना डेप्थ में हम जा सकते हैं पता नहीं, बिकॉज ईच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो I would be running through few of them today. If possible, let's cover everything today. अगर आज ये कंप्लीट नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है. इट्स नॉट दैट कि मैं एक टीचर हूं और आप लोग स्टूडेंट्स हैं और अब सिलेबस खत्म करना चाहिए क्योंकि ईयर का एंड हो रहा है. ऐसे कुछ नहीं है. दिस इज आवर ओन स्कूल, आवर ओन यूनिवर्सिटी, आवर ओन लाइफ. हम धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो भी ये काफी होगा. सो फर्स्ट पॉइंट, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल, बिकॉज एवरीथिंग इज वो कहते हैं रॉबिन शर्मा, वो कहते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स who want to have spiritual experience. अच्छा, we are not human beings who want to have spiritual experience, क्योंकि हम लोग human beings हमेशा we are thinking about spiritual experience and becoming spiritual and all that. Especially हमारे जो अपर असम के लोग होते हैं बहुत spiritual हैं. माजुली में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे सत्रास हैं जहां पर बहुत सारे गुरुज वगैरह रहते हैं. तो स्पिरिचुअल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. सो आई एम गोइंग ऑन फिजिकल बिकॉज रॉबिन शर्मा कहते हैं कि we are not human beings trying to have spiritual experience, but we are spiritual beings having human experience. That is what Robin Sharma says. So everything we see today is physical. So let's go from physical to spiritual. अच्छा, तो सक्सेस के लिए every human being has to prepare. हर इंसान को अपने आप को तैयार करना पड़ता है सक्सेस के लिए, अलग अलग dimensions पर. तो first thing is physical. So first question is, are you physically ready to become successful? तो physical की अगर हम बात करें तो let's talk about few things. First thing is health. Are you a healthy human being? क्या अपने शरीर में क्या आप healthy feel कर रहे हैं? चलिए वेलनेस इंडस्ट्री तो दूर की बात है, बेसिक हेल्थ हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में होना चाहिए. You have to be having at least a little bit of a good health. मैं बता रहा हूं कि ये नहीं कि you have to be fit like Tiger Shroff. Tiger Shroff की तरह fit and gymnastic acrobatic body नहीं चाहिए आपको. ऐसे ऐसे जंप करना, flips मारना, somersault. No, I'm not talking about that. मैं आपको ये बोल रहा हूं कि you need to be at least healthy. When I say healthy, everybody will have some challenge in the body. मैं बता रहा हूँ, maybe they have a back pain, they have knee pain, कभी-कभी they have shoulder pain. ये तो होता है, basic thing so होता है. लेकिन you have to be healthy enough कि आप रोज उठते हुए you should feel energetic. यदि आप रोज उठते हुए अगर आप energetic नहीं feel कर पा रहे हैं, अगर आप रोज दिन भर अगर energetic feel नहीं कर पाते हैं, अगर आप दिन भर एक्साइटमेंट के साथ नहीं रह पाते, तो देन यू नीड टू चेक योरसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि एम आई हेल्थी. तो लेट मी गिव यू फ्यू टिप्स जो अपनी लाइफ में मैंने अपनाया. सो एवरी डे व्हेन आई गेट अप आई ड्रिंक 4 glasses ऑफ वार्म वाटर. 4 गिलास वार्म वाटर मैं पीता हूँ. दिस इज बेसिकली फॉर क्लीनिंग द इंटरनल बॉडी, इन एम्प्टी स्टमक. इवन विदाउट ब्रशिंग अगर आप 4 ग्लास पानी पीते हैं तो आयुर्वेदा के हिसाब से इट्स वेरी गुड, बिकॉज इट इज गुड. आपके मुंह में जो बैक्टीरियाज हैं, इट इज अ गुड बैक्टीरिया. सो यू कैन ड्रिंक. अगर आप ब्रश किए बिना भी पानी पीते हैं 4 ग्लास वार्म वाटर, मतलब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं, लूक वार्म कहते हैं उसे, थोड़ा उसे गर्म करके, राइट, नरम से, राइट. सो यू हैव 4 glasses ऑफ वाटर. हो सकता है तो उसमें 1 lemon you can add, एक नींबू ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ 1 or 2 spoons of honey भी आप ऐड कर सकते हैं if you are okay with that. So this is good for your weight loss, this is good for your skin, and this is good for energy. आपके शरीर में एनर्जी के लिए. अगर आपको लगता है कि सर विदाउट ब्रशिंग मैं पानी ऐसे पी नहीं सकता हूं, तो 1 सजेशन मैं आपको दे सकता हूं. पिछले दिन रात सोने से पहले आप ब्रश करके सो जाइए, तो मॉर्निंग उठने के वक्त आप फ्रेश फील कर सकते हैं. तो 4 glasses ऑफ वाटर. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस कमिटमेंट? ये कमिटमेंट मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, आपके लिए मांग रहा हूं, बिकॉज आई वांट यू टू बी हेल्दी. आई वांट हेल्दी पीपल विथ मी फर्स्ट. आई वांट यू पीपल टू बी हेल्दी. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सक्सेस. ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ के लिए, सो दिस इज वन थिंग आई एम सजेस्टिंग यू. ओके, सेकेंड थिंग, मॉर्निंग उठने के वक्त आपके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए. सो मोबाइल हैज टू बी इन अनदर रूम. तो पिछले दिन रात सोने के वक्त प्लीज लीव द फोन इन अनदर रूम.
Okay, if you want to keep alarm, you try to buy एक छोटा सा 100 rupees 150 rupees का एक alarm clock is there, the tabletop clock, small one, please buy that. उसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं, या डिजिटल क्लॉक अगर हो सकता है तो उससे भी खरीद लीजिए, बट अपने बेडरूम में फोन शुड नॉट बी देयर. तो आपकी जो बेडरूम जो है, इट शुड बी ए नो फोन जोन. दिस इज माय सजेशन. ओके, बिकॉज अ गुड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि 12 o'clock midnight, 1 o'clock, and maybe 2 o'clock in the midnight, early morning 3 o'clock, they are watching social media, WhatsApp messages and all that. ये बहुत ही गलत आदत है दोस्तों, लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है. तो प्लीज अपने आप के ख्याल रखिए. तो फिजिकली आर यू रेडी फॉर सक्सेस, उसके अंदर कुछ चीजें जैसे हेल्थ को लेकर मैं बात किया था. सेकेंड वन, यू शुड स्टे healthy. तो start your day with 4 glasses of warm water with lemon and honey. So that is the first thing you should do in the morning. And सुबह उठते ही, morning as you wake up in the morning, first thing, पहली चीज आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में जो विचार आना चाहिए वो है थैंक यू, ग्रेटिट्यूड. दिन की शुरुआत होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड के साथ. किसी और चीज के बारे में चिंता मत करिए. सबसे पहले यू हैव टू थैंक गॉड. मॉर्निंग उठते ही पहली चीज आपके मन में, आपके विचारों में आना चाहिए कि थैंक यू गॉड फॉर अनदर अमेजिंग डे. इस शब्द से आप अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं. अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई प्रेयर कहना चाहते हैं अपने इष्ट देवता को, आप जिस भगवान को मानते हैं, उस ईश्वर की याद करें. Because gratitude is the foundation of success. Actually, this gratitude part comes in the mental and spiritual part also. लेकिन since we are talking about physical, so मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. तो waking up in the morning, having 4 glasses of warm water, before that starting the day with a prayer is very 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 important. Mobile phone अपने बेड के पास नहीं रहना चाहिए. Your bedroom should be no phone zone. आपके बेडरूम जो है, इट शुड बी नो फोन जोन. सो कीप इट इन अनदर रूम. और एक एडवांटेज भी है, जैसे अलार्म बजती है तो आप उसे स्नूज करने का ऑप्शन होता है मोबाइल पे. सो इसीलिए मोबाइल फोन आपके पास रहने से इट मेक्स यू मोर एंड मोर लेजी, राइट. एंड सुबह उठते ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाना, इट इज वेरी 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 डैमेजिंग, वेरी 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 हाईली डैमेजिंग. सो प्लीज आज से मैं आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, do not start your day with social media and WhatsApp and things like that. So wake up. First thing, I think Satya Nadella, right? I think Satya Nadella or someone else, I forgot who's the person, but उनसे जब इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, what do you do the first thing in the morning? सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले अपने जूते जो है वो पहनता हूँ, अपना जूता पहनता हूँ. He says, first thing in the morning I wear the shoes. क्योंकि जूता पहनने का मतलब है he goes for a walking, he goes for a workout. तो आप भी everyday morning अपने आप के हेल्थ के लिए प्लीज इन्वेस्ट 1 hour फॉर योर गुड हेल्थ. किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज आप करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकली एनर्जेटिक रहने के लिए एवरी डे यू मस्ट स्वेट वेरी मच, एटलीस्ट फॉर 1 hour. 1 hour ऐसे कुछ करें, कुछ एक्सरसाइज हो सकता है, कुछ फिजिकल स्विमिंग हो सकता है, इट में बी योगा, इट में बी डांसिंग, इट में बी वर्कआउट इन अ जिम, इट में बी वॉकिंग द स्टेयर्स, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कुछ भी हो सकता है. 1 hour you have to invest for your health, because my dear friends, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, you cannot find health in hospitals. You cannot find health कहीं पर अस्पताल में या कहीं मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में आप अपनी हेल्थ को ढूंढ नहीं सकते. वहां तो सिर्फ अपनी इलनेस का इलाज आप ढूंढ सकते हैं. लेकिन स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं, तो यू हैव टू फाइंड इट इन अ जिम, इन अ स्विमिंग पूल, इन अ पार्क, in your work daily routine of doing a 1 hour exercise. So आपको ऐसे कुछ करना चाहिए कि आप स्वेट करें. your skin has to sweat the toxins out. आपके शरीर से, अपनी स्किन से, the skin is the largest organ in the body. If it is sweating, it is a fantastic sign of a good health. So every day 1 hour अपने हेल्थ के लिए you have to give. So this way, ये बेसिक चीजें करने से, drinking 4 glasses of warm water with lemon and honey, 1 hour
वर्कआउट फॉर योर सेल्फ। मैं 100% बिलीव करता हूं एंड आई बिलीव दैट यू आर बिजी। आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बट लेट मी टेल यू, अगर आप जिंदा हैं, आप अगर स्वस्थ हैं, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ के लिए यू हैव टू गिव प्रायोरिटी वेरी मच, क्योंकि बीइंग हेल्थी इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। ये हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना अपनी जिंदगी की जिंदगी भर की एक कमिटमेंट है। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू डू सो। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक अ हेल्थ कमिटमेंट फॉर योरसेल्फ? lovely 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 so make sure that you follow these basic stuffs. of course अगर आप इन चीजों के अलावा अगर आप कुछ और भी फॉलो कर रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, सो इट्स फैंटास्टिक। सो एवरी डे आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपके टीम में कोई आके आपको कंप्लेंट करते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग गुड बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू डू द बिजनेस वेरी वेल, तो प्लीज इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। अगर आपके टीम में कोई हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम में कोई पॉजिटिव नहीं फील करते हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल आप चेक करें। क्योंकि जिस आदमी के शरीर में हेल्थ है और एनर्जी लेवल है, वो आदमी नेगेटिव मतलब बहुत मुश्किल से वो नेगेटिव होता है। तो जो एनर्जेटिक रहते हैं उनको पॉजिटिव करना बहुत आसान है। तो इफ समबडी इज नेगेटिव इन योर टीम, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके साथ जो रहते हैं, अगर वो कोई नेगेटिव है, तो उनके एनर्जी लेवल को हमेशा चेक करना। इफ यू सेट द एनर्जी लेवल राइट, ऑटोमेटिकली यू कैन सेट द पर्सन ऑल्सो राइट। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एवरीथिंग। सो फिजिकली सक्सेस के लिए तैयार रहने का मतलब है फिजिकली एनर्जेटिक रहना, एनर्जेटिक महसूस करना और दूसरों को एनर्जी देना। ओके, सो रेडी फॉर दिस? Fantastic. So that is about your energy level and getting physically ready. और एक चीज है, एक्टिव रहना भी इंपॉर्टेंट है। आजकल वी आर डूइंग प्रोग्राम्स इन जूम। इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू ऑलवेज सिट। मैं एक्चुअली अपने घर में ना, आई एम गेटिंग वन डेस्क, न्यू डेस्क मेरे स्टूडियो के अंदर। ये इसलिए क्योंकि मैं कमिंग मे बी 1 वीक के बाद अपने हर प्रोग्राम को मैं खड़े होकर बाय स्टैंडिंग मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू सिट। बिकॉज इस कुर्सी पे बैठे मैं बहुत मीटिंग्स करते जा रहा हूं दिन भर। सो इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ इश्यू फॉर मी इफ आई एम सिटिंग फॉर द फुल डे। तो मुझे लगा आई शुड हैव अ स्टूडियो वेयर इन आई विल बी स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। सो इन द कमिंग वीक्स यू विल बी एबल टू सी दैट। सो आज की तारीख में अगर आपके पास फैसिलिटी है कि आप खड़े होकर मीटिंग में बात कर सकते हैं किसी से, अगर आप सुन रहे हैं तो आप बैठ के सुनिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप बात कर रहे हैं किसी से, इफ यू आर इन्वॉल्व इन टॉकिंग, खड़े होकर बात करना अच्छा होगा। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। I know one Mr. Noel who used to attend our program from United States of America. वो हमेशा उनके Zoom पर हमेशा वो खड़े होकर he used to participate in the training program. So being, standing and attending the program is good for your body, because if you're standing, the energy level is different. If you're sitting, the energy level is different. So होशियार रहिए और सावधान रहिए, because you are attending programs digitally. ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, it should not become a problem. So इन बिटवीन, अगर आप प्रोग्राम में भी हैं, आप इन बिटवीन अपनी कैमरा को, मतलब इन बिटवीन प्रोग्राम होने के बाद जब आपको गैप मिलता है, तो प्लीज डोंट बी सिटिंग ऑन द चेयर, स्टैंड अप, वॉक इनसाइड योर रूम। अपनी रूम के अंदर ही वॉकिंग करें। फोन पे किसी से बात करते हैं तो वॉकिंग करते ही रहें। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर सजेशन आई एम गिविंग यू, बिकॉज अपनी हेल्थ को हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गुड समटाइम्स, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड इन सम एरियाज। सो टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर सक्सेस फिजिकली? सो इफ यू आर रेडी, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, that is first thing. And second thing, because second thing is a little deeper one, कि are you ready for success mentally? अगर हम मेंटली की अगर हम बात करें, what do you mean by mental preparation? अब अगर मेंटली की बात करें, तो first thing, how are you keeping your mind? Because mind wellness also is very, very important. Body wellness is important physically, but mind wellness is more important. तो mind is a very powerful energy जो हमारे शरीर में, we have the mind, and the mind is an energy. Again, mind is also an energy. Physical energy is called the muscle power, the body energy. Mental energy also is very, very important. तो success के लिए we need the physical
मूवमेंट एंड द मेंटल एनर्जी ऑल्सो। तो माइंड को कैसे हम एक्टिवली रखें, माइंड की एनर्जी को कैसे हम लोग अनलिश कर सकते हैं, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग इज द पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स। अपने मन में किस प्रकार की थॉट्स हम लेकर घूमते हैं। सो द मेंटल, माय मेंटर अभिलाष जी, वो हमेशा मुझे कहते थे कि प्रेम, मेंटल कैपेसिटी एक चीज होती है और मेंटल सिचुएशन और एक चीज, अलग चीज होती है। तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मेंटल कैपेसिटी जितना भी हो आपकी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अलग अलग सिचुएशन पर अपने माइंड को लागू में, अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रख पाते हो, तो आपकी मेंटल कैपेसिटी की कोई फायदा नहीं होगी आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में। तो ये मुझे अभिलाष जी ने बताया। सो द स्टेटमेंट व्हाट माय मेंटर टोल्ड मी इज मेंटल सिचुएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेंटल कैपेसिटी। तो हिंदी में अगर कहूं तो मनोस्थिति जो होता है ना, अपनी माइंड की जो स्थिति, वो परिस्थिति, राइट, अपनी जो सिचुएशन जो है, परिस्थिति, उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। परिस्थिति का मतलब क्या होता है? पर माने आउटसाइड, अपनी बॉडी से, माइंड से आउटसाइड। परिस्थिति, स्थिति का मतलब सिचुएशन। वो सिचुएशन जो अपनी आउटसाइड वर्ल्ड में जो हो रहा है, किसी ने फोन लगाया, किसी ने कुछ कहा, कुछ हो गया अपने साथ, एक्सीडेंट हो गया, कोई बैड न्यूज आया, कुछ नेगेटिव न्यूज आया, कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम परिस्थिति, राइट। सो परिस्थिति, राइट। तो परिस्थिति जो है, आउटसाइड जो सिचुएशन जो होता है, उससे अपने मेंटल सिचुएशन, अपनी मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी जो होता है, वो डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहिए। यू शुड बी कूल, काम एंड कंपोज्ड। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, कुछ भी हो जाए बाहर की दुनिया में, वो हमारे अंदर आने हमें नहीं देना चाहिए। अपने माइंड को डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहिए। सामने वाला आदमी कुछ भी बोले नेगेटिवली, वो अगर गाली भी दे रहा है, जैसे एक बार मैं आपको बता रहा हूं, वो आई थिंक 2 एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। वन इज कि मदर तेरेसा अपने गरीब बच्चों के साथ रहती थी। आपको तो पता ही है, मदर तेरेसा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मदर तेरेसा अपनी गरीब, मतलब बच्चों को लेकर, वो जो स्लम्स में, झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते थे, उन बच्चों को लेकर हमेशा कुछ अमीर लोगों के घर के पास जाकर, उनके दरवाजे को मतलब नॉक करके, उनसे इन बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती थी। तो ऐसा एक सिचुएशन आया एक बार कि एक अमीर आदमी के पास मदर तेरेसा गई अपने बच्चों को लेकर और कहा कि हे साहब, बड़े साहब, आप इन बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ दे दो। ऐसे हाथ जोड़कर उन्होंने मांगा। तो उस आदमी ने मदर तेरेसा को, मतलब उन्होंने थूक दिया उनके मुंह पर, उन पर उन्होंने थूक दिया। तो मदर तेरेसा की जो सेंस ऑफ मतलब क्या बोलूं मैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना शानदार, शी गॉट द नोबेल प्राइज अवार्ड। तो उस लेवल की पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो इस घटना से, इस एपिसोड से हम सीख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मदर तेरेसा। बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन दिस सिचुएशन, तो उन्होंने थूक दिया मदर तेरेसा के ऊपर। तो शी, the way she responded, really that is what makes her divine, not a human, right? तो मदर तेरेसा ने कहा, सर थैंक यू, सब शुक्रिया दा साहब, मुझे जो मिलना चाहिए वो मिल गया, शुक्रिया दा, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं, लेकिन बच्चों के लिए जो देना चाहिए प्लीज वो दे दीजिए। तो उनकी रेस्पॉन्स इस सिचुएशन में इतना बढ़िया कि उस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि व्हाई शी बिकेम अ सेंट, व्हाई कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में दे वर्शिप मदर तेरेसा लाइक गॉडेस काली समटाइम्स, बिकॉज ऑफ हर ग्रेटनेस। उनकी जो ग्रेटनेस है, उनकी जो क्वालिटी, जिस प्रकार उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया। सो दोस्तों, दैट इज वन एग्जाम्पल कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने मेंटल पीस या मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब होने ना दे। तो आर यू ऑल्सो लाइक दैट?
जैसे एक बार एक स्वामी जी थे और उनके शिष्य भी थे, तो स्वामी जी ऐसे ही जा रहे थे, तो एक इंसान आकर स्वामी जी को ऐसे गाली दिया, बहुत गाली देकर वो चला गया। तो फिर उनके शिष्य ने उनको पूछा, स्वामी जी आपको इस इंसान ने इतना मतलब बुरी बुरी बातों से गालियां दी, और क्या स्वामी जी आपने उनको कुछ नहीं कहा? तो स्वामी जी उनके हाथ में जो पानी के वो एक छोटा सा एक वेसल रहता है ना, वो हमेशा स्वामी जी हाथ में रखते हैं। तो स्वामी जी ने वो वेसल को ऐसे उठाया, मान लीजिए ये वेसल है, तो उन्होंने उस वक्त या उनके जो शिष्य थे उनके हाथ में ये दिया, राइट, देकर कहा ये मेरा है, मैं तुझे अभी दे रहा हूं। तो उस शिष्य ने उसे ले लिया। तो अब शिष्य से उन्होंने कहा कि अब मुझे वो वापस दे दो। तो जब वो शिष्य वो पानी का जो बर्तन जो है उसको वापस दे रहा था, अपने गुरु को वापस दे रहा था, तो वो स्वामी जी उसे लेना मना किया। उन्होंने कहा अगर ये मैं लेता हूं तो ये मेरा है, अगर मैं ये नहीं लेता हूं ये तेरा है। तो उसी प्रकार स्वामी जी ने कहा उस इंसान ने जो गाली दिया है उसको मैंने लिया नहीं, उसके वजह से वो गाली मेरा हो ही नहीं सकता। जैसे अभी कोई किसी ने आके आपको बोल दिया अरे गधे, तो अगर हमको गुस्सा आ गया तो इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि हाँ मैं गधा हूं, तुमने मेरा असली नाम कैसे पहचान लिया? तो दोस्तों, तो पॉइंट यही है, सिंपल सी पॉइंट है, मेंटली बीइंग अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, अपनी अपनी पीस ऑफ माइंड, अपनी कैपेसिटी, अपनी मन की कंट्रोल अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मेंटली और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइंड में क्लटर नहीं होना चाहिए, अपनी माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। क्लटर है या क्लैरिटी है, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसको लेके मैं 2 दिन बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों को ट्रेनिंग देता था हाउ टू क्लियर योर क्लटर्स इन योर लाइफ। अपनी माइंड की जो क्लटर होता है ना, कॉबवेब्स, वो सब कैसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी के अंदर ये क्लटर है वो क्लियरली अपना विजन देख नहीं पाता है। तो आर यू रेडी फॉर सक्सेस फिजिकली? That is being energetic and keeping a healthy body and staying active and maintaining high levels of energy. That's the first question. The second question, are you ready for success mentally? क्या मेंटली अपनी माइंड की कंट्रोल में रहते हैं? अपनी परिस्थिति, अपनी मनोस्थिति को डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहिए। ऐसे एक माइंडसेट क्या आपके अंदर है? क्या आप अपने मन को हमेशा कूल, काम एंड कंपोज्ड? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इंडिया हैज एवर सीन, MS धोनी, नोन एज मिस्टर कूल, कैप्टन कूल कहते हैं उनको। A very, very, very fantastic example to talk about having the calmness, coolness in the mind. सिचुएशन कैसा भी, जैसे भी हो, मतलब किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में स्ट्रेस को हैंडल करते हुए अपनी अपनी टीम को लीड करने का एक कैपेसिटी महेंद्र सिंह धोनी ने एग्जिबिट किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत सारे सिचुएशंस पर, एंड दैट इज द रीजन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स। कपिल देव सेज he is my hero because Kapil Dev is the first captain to win the World Cup for India, and Mahendra Singh Dhoni is the second captain to win the World Cup for India. तो कपिल देव ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताया, he is my hero. So what an inspiration, what a personality. तो सिचुएशंस आएंगे आपके लाइफ में रोज आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट यू हैव टू बी लाइक दैट स्मॉल पीस ऑफ कोल, दैट स्मॉल पीस ऑफ रॉक which handled the pressure. प्रेशर को बेहतरीन तरीके से जिस कोयले ने स्वीकार किया, उस कोयले को कुछ समय के बाद लोग कहते हैं डायमंड। तो आपके लाइफ में भी यू विल बी गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, और उन सिचुएशंस के उन परिस्थितियों के दौरान अगर आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने आप को आप बिना डिस्टर्बेंस रख सकते हैं, तो आप भी आने वाले समय में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर लाइफ, हर सिचुएशन के अंदर। एंड मेंटल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बीइंग क्लियर अबाउट योर विजन। लास्ट वीक का जो वेबथॉन है उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पर्पस को लेकर। तो have this clarity in your mind, so that also means being mentally prepared for success. तो आज की ये दोनों चीज जो है, इन चीजों से
मतलब इन चीजों को आप माइंड में रखिए, और इस वीडियो को मैं ऑनलाइन अपलोड कर देता हूं, हो सके तो आज ही, और लास्ट वीक का मैंने अब तक अपलोड नहीं किया, दोनों को आज मैं अपलोड कर देता हूं। तो वंस अगेन गो थ्रू दिस वीडियो। आपको मैं ये सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूं मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा जो लिविंग है इट इज नॉट ऑन द इनकम फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया को सिर्फ अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहने के लिए यूज कर रहा हूँ, बहुत मिनिमल यूज करता हूँ मैं सोशल मीडिया फॉर माई टू बी कनेक्टेड विथ माई टीम। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अगर आप देखने से आपको अगर उसमें से बेनिफिट मिल गया, सो दैट इज इनफ फॉर मी, बिकॉज माई अर्निंग इज फ्रॉम इंडस विवा, विच इज इनफ फॉर मी, विच has got the potential to earn unlimited. So no problem. So this video will be uploaded. So I think आज already it's 8 o'clock, going to be 7:59 now, 8 o'clock sharp. So today's subject is, are you ready for success? And we have covered only 2 dimensions. We have more coming in the next week: emotional, financial, social and spiritual. मुझे लगता है कि उसको हम separately deal करेंगे, because that is again a very very deep subject, my dear friends. So mental, mentally ready, mental preparedness जो है, उसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं actually I could not go deeper today, because जैसे मैं कह रहा था clutter and clearing our mind. तो next week का जो वेबथॉन होगा उसमें मैं शुरू करूंगा मेंटल वेलनेस के बारे में और मेंटल प्रिपेयर्डनेस के बारे में, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। हो सके तो वी विल कवर द 4 other major subjects next week, and also touching upon the mental preparedness, क्योंकि इतना जैसे एक्सपीरियंस अब पीपल हैंडलिंग या पीपल के साथ हो गया, लोगों के साथ हो गया, और पिछले 15 साल हो गया, आई थिंक 2006-5 onwards, it's almost my 16-17 years into this industry. तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एंड इतना जर्नी करने के बाद, इतने लोगों के साथ मिलजुल के बात करके, काम करने के, ये सब कुछ करने के बाद, आजकल मुझे अब आसान हो गया कि किसी से मिलने के बाद 10-15 मिनट या हाफ एन आवर के अंदर मुझे पता चलता है कि दिस पर्सन इज, ये बीमार है, मेंटली ये बीमार है, इमोशनली ये बीमार है, फिजिकली ये अनफिट है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रीजज कर रहा हूं लोगों को, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हर फील्ड के अंदर जब हम किसी चीज को लगातार किसी फील्ड के अंदर, किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उस एक्टिविटी के अंदर हम इवॉल्व होते हैं, हम बेहतर होते हैं। तो मैं लोगों के साथ डील करते करते आजकल मैं इस क्वालिटी के अंदर, इस कैपेसिटी के अंदर आगे बढ़ रहा हूं कि लोगों के साथ मिलके मैं जल्दी से पहचान पा रहा हूं कि व्हाट इज द थिंग विच इज मिसिंग इन देम। क्योंकि मैं लोगों को मेंटर करता हूं, तो मुझे ये पहचानना भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं मेरे लिए नहीं, उनके लिए, उनके सक्सेस के लिए। सो बीइंग इन दिस फील्ड ऑफ पीपल मैनेजमेंट, और आई वुड से बीइंग विद पीपल एंड डीलिंग विद पीपल, टॉकिंग विद पीपल एंड टीचिंग पीपल, तो मैं अब ये तो पहचान पा रहा हूं कि दिस पर्सन इज हैविंग सम मेंटल इश्यूज, ही इज हैविंग सम इमोशनल इश्यूज, ब्लॉकेजेस। कभी कभी पापा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होने के वजह से कोई इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनता है। अपनी भाई के साथ जो उसका जो टग ऑफ वॉर जो चल रहा है, वो दिखता है रियल बिजनेस के अंदर। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ठीक ना होने की वजह से आदमी बिजनेस में गिर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, बिकॉज सक्सेस के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, एंड ऑफ कोर्स कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो स्पिरिचुअली भी हमें विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि इस रोलर कोस्टर राइड को जब आप बैठकर रोलर कोस्टर राइड पे जाओगे तो सिचुएशंस विल कम इन डिफरेंट वेज। तो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आई थिंक दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज गोइंग ऑन. So good. So next week I will start off with mental
प्रिपेयर्डनेस और भी कुछ चीजें जो मैं आपको आज बता नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल के अंदर भी हम नेक्स्ट वीक जाएंगे। एंड आई विल शेयर विथ यू एज मच एज पॉसिबल जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों को सिखाया भी। एंड जब लोगों को सिखाया वो भी सक्सेसफुल बन गए, तब मेरा कन्विक्शन भी ज्यादा बढ़ गया। और मैं अब बुक्स जब मैं पढ़ता हूं तो बुक्स के अंदर भी यही चीजें बताया जा रहा है। तो 100% उस कन्विक्शन के साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं। कपिला मैडम सिटिंग विद द सन, वेरी गुड, फंटास्टिक। ओके, सो दोस्तों, दिस इज प्रेम कुमार, योर फ्रेंड एंड पार्टनर इन सक्सेस। यही उम्मीद है कि आज का जो सेशन है, दिस हैज गिवन यू मोर क्लैरिटी, मोर स्टेबिलिटी। और मैंने जैसे आपको कहा कि वी आर वर्किंग इन द डिजिटल एरेना, डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डू आवर बिजनेस। तो कहीं डिजिटल इन्वॉल्वमेंट एंड इंडल्जेंस आपके हेल्थ पर असर, मतलब बैड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके हेल्थ पर। तो इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आफ्टर दिस सेशन, stand up, walk for some time, do some bending, stretching exercise, and again sit down, shake your neck and turn your neck sometimes. Okay, so keep yourself healthy, because being prepared physically for success is also very, very important, the way we are prepared mentally, emotionally, socially, financially, and spiritually also. Okay, so take care, love you all people, fantastic energy, excellent participation. I'm very, very excited every week में जब वेबाथॉन में आता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं लोगों को कुछ कहने आ रहा हूं, तो एक्चुअली मैं अपने आप से कुछ कहने आ रहा हूं। और एनर्जी सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर मिलती है क्योंकि आई एम मीटिंग अराउंड 500+ फंटास्टिक सोल्स अर्ली मॉर्निंग। तो यहां से मुझे एनर्जी ज्यादा मिलती है दोस्तों। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जहां पर भी हो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, यूज सैनिटाइजर्स, यूज द मास्क एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी, क्योंकि हमें हेल्दी रहना भी पड़ेगा, आगे कोरोना से लड़ना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा, जैसे हमारे माननीय श्रीमान्य हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। सो लेट अस fight the situation together as one community and move forward. So take care of yourselves, my dear friends. Let's play the national anthem. National anthem के साथ जय हिंद कहेंगे और हम इस प्रोग्राम से हम लोग एग्जिट हो सकते हैं। So over to the national anthem and to our fantastic host Rudresh ji. Thank you, sir. Thank you very much for the wonderful session. Yes, Rudresh ji, hope today's session was interesting. How did you feel? Please share for 1 minute and then we'll go for national anthem. यस सर, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। एक्चुअली नॉर्मली ये हम सोल्जर्स की बात करेंगे, सोल्जर्स हमेशा सब कुछ रेडी रहता है, लेकिन वो लोगों को कमांड जब आते हैं, सो आर यू रियली पोजीशन, आर यू प्रिपेयर्ड, ऐसा जो आता है जो कमांड्स, वो टाइम में वो लोग तैयारी हो जाता है जो युद्ध करने। सो दोस्तों, इसी जो अभी हमको जो समझने के लिए मिल रहा है कि आर यू डिजाइन टू या आर यू प्रोग्राम टू नो बी सक्सेसफुल। सो ये जो प्रोग्रामिंग होता है, कभी कभी लोग करके आते हैं या कभी कभी हम कराना पड़ता है। सो बहुत अच्छा था जो हम अभी फिजिकली और मेंटली कैसे करना हम थोड़ा सा सिखाया है, और नेक्स्ट वीक ये कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि सक्सेस हमेशा आउट ऑफ कंफर्ट जोन है। आपका फिजिकल हेल्थ ख्याल रखिए, मेंटल स्टेटस को ख्याल रखिए। जो प्रेम सर ने बताया था कि हमारा जो फिजिकल जो बॉडी हमको सपोर्ट करना है जो भी करने के लिए, और कभी कभी हम फिजिकली भी करना पड़ता है बिजनेस। अदरवाइज क्या होता है, हम डिजिटली ऐसे ऐसे बैठ के अगर फिजिकल आ जाए तो हम अगेन लेजी हो जाते हैं। सो चलिए, हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और हमारा माइंड को स्टेबलाइज करेंगे, और आने वाले दिन में हमारा जो बॉडी एंड माइंड को हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे, हम सक्सेसफुली के लिए रेडी है, हम पोजीशन है, ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड है, ऐसा हम बताएंगे। सो बहुत अच्छा था। अगर आपको भी अच्छा लगे तो एक तालियां बजाइए या एक रिएक्शन दीजिए। सो साथ ही साथ हम नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देके हम ये प्रोग्राम को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल टाइम। Yes, playing the national anthem. सब लोग खड़े हो जाइए national anthem के लिए, and we will play the national anthem here. Yes. Okay. Please stand up for the national anthem. जन गण मन
जय 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 हे। बोलो भारत माता की। जय। सब लोग जय हिंद बोलेंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी लोगों को, और आप लोग अनम्यूट करके जय हिंद बोल के एग्जिट हो सकते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू सर सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। रुद्रेश सर, थैंक यू प्रेम सर।